और दिल्ली विधानसभा चुनाव और बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो दिल्ली चुनाव में भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा अब गर्मा गया है। कालकाजी विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने अब घुसपैठियों को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। रमेश बिधूड़ी ने दावा किया कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या देश को दीमक की तरह खा रहे हैं और भारत का अधिकार छीनने की कोशिश में जुटे हैं। देखो, बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए वो देश की दीमक के रूप में देश में काम कर रहे हैं, देश को चाट रहे हैं वो दीमक की तरह। हमारे भारत के 140 करोड़ को हक खाने की कोशिश कर रहे हैं। रमेश बिधूड़ी ने दावा किया कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो बांग्लादेशी और रोहिंग्या को डिटेंशन सेंटर ले जाया जाएगा। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद तुरंत 1 महीने के अंदर विधानसभा के अंदर प्रस्ताव लाया जाएगा कि बांग्लादेशी रोहिंग्या दिल्ली में जो भी है उनके लिए डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा, उठा के सबको डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को लेकर चिंता जताई। Millions of illegal migrants who have potential to upset our electoral mechanism. An illegal migrant in a country has no justification. If it is in millions, look at the impact it has on our economy. और देखिए, महाराष्ट्र चुनाव में मुख्यमंत्री योगी का एक नारा जो कि बटेंगे तो कटेंगे ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। अब ऐसा ही नारा ओखला के आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान ने भी दिया है। दिल्ली चुनाव में वादों और बयानों का शोर है। सीएम योगी के नारे बटेंगे तो कटेंगे की तर्ज पर अमानतुल्लाह खान ने चुनाव प्रचार के दौरान नया नारा दिया कि वोट बटा तो बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी कभी नहीं जीत सकती, किसी हालत में नहीं जीत सकती। जब जीतेगी जब आपका वोट तकसीम हो जाए। अगर आपका वोट तकसीम हुआ तो बीजेपी जीत जाएगी। आप बताओ कि अगर बीजेपी जीत गई तो आज आपको 24 घंटे लाइट मिल रही है, मिलेगी? जो ये सीवर का काम अभी अधूरा है, कंप्लीट नहीं हुआ, क्या ये पूरा होगा? अमानतुल्लाह खान यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी दावा किया कि वोट कहां से मिलता है। इस 2 वार्ड में तो मेरे से कांग्रेस थोड़ा बहुत लड़ती है, उन 2.5 वार्ड में बीजेपी लड़ती है। यहाँ से ऊपर जाके कांग्रेस का कुछ नहीं, वहां से इधर आके बीजेपी का कुछ नहीं। मुझे 5 वार्ड में बराबर वोट मिलते हैं, हर एक बूथ का वोट मिलते हैं, इसलिए मैं इतने वोटों से जीतता हूं। ओखला विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान का मुकाबला कांग्रेस की अरीबा खान और बीजेपी के मनीष चौधरी से है। और इधर कर्नाटक के बेलगावी में हुई कांग्रेस की जय बापू जय भीम जय संविधान रैली में प्रियंका गांधी ने इशारों में सावरकर का जिक्र कर दिया। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रियंका गांधी की तुलना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से की है। कांग्रेस की जय बापू जय भीम जय संविधान रैली में कार्यक्रम में राहुल गांधी को भी पहुंचना था, लेकिन किसी वजह से वो हिस्सा नहीं ले पाए, जिसके बाद प्रियंका गांधी ने मंच संभाला, बिना नाम लिए सावरकर पर हमला बोल दिया। आपके लिए, न्याय के लिए, आपकी समानता के लिए, आपके लोकतंत्र के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। हमारी परंपरा शहीदों की परंपरा है, जेल से माफी की चिट्ठी लिखने की परंपरा नहीं है। आप स्वतंत्र भारत के देशवासी हो, ये आपकी परंपरा है, सच्चाई की परंपरा है। मंच से प्रियंका गांधी ने ठीक उसी तरह संविधान की कॉपी दिखाई जैसे अक्सर राहुल गांधी दिखाते हैं, जिसके बाद उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह को संविधान विरोधी बताया। एक तरफ जहां प्रियंका ने तीखे तेवर दिखाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रियंका गांधी की तुलना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से कर दी। ನಮ್ಮ झांसी की रानी यारप्ಪ ಅಂದ್ರೆ प्रियंका गांधी। दरअसल कांग्रेस ने साफ कर दिया कि संविधान ही पार्टी की सक्रियता की धुरी रहने वाली है और इसी मुद्दे पर वो बीजेपी को घेरती रहेगी। और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक ऐसा बयान दिया है जिस पर बिहार से लेकर के दिल्ली की सियासत में उबाल आ गया है। हालांकि बाद में जीतन राम मांझी अपने बयान से पलट गए। बिहार के मुंगेर में जीतन राम मांझी ने 40 सीटों की मांग के साथ कह डाला कि मांझी और भुइया जाति की ताकत को कमतर आंका गया है, जबकि उनके पास वोट है। हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, जनमानस हमारा है, तो फिर सीट हमको क्यों नहीं मिले, हमको ये कहना है। जैसे ही जीतन राम मांझी ने बयान दिया, सियासी पारा हाई हो गया, जिसके बाद मांझी अपने बयान से पलट गए। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मैंने मुंगेर की सभा में हो रही देरी को लेकर कहा था कि आप लोग लेट कर रहे हैं, जिसके कारण मेरी फ्लाइट छूट जाएगी और मुझे कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। वैसे लोगों को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं मरते दम तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ नहीं छोड़ूंगा। जीतन राम मांझी के बयान के बाद जेडीयू की प्रतिक्रिया सामने आई और एनडीए को एकजुट बताया। पार्टी की एनडीए के वरिष्ठ नेता सही समय पर मिल बैठकर
समुचित फैसला हो जाएगा। वहीं आरजेडी ने मांझी को तो ऑफर तक दे दिया कि एनडीए छोड़कर सम्मान की लड़ाई लड़िए। केंद्रीय मंत्री बनने के लिए आप ये अपमान को बर्दाश्त कर रहे हैं, दूसरी को लात मारिए, आइए लड़ाई में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।